हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं दिलराज धाकड़, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर बायो, डिजिटल किसान क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं एग्रीकल्चर बायो के टॉपिक बी कैपिंग, जिसको मधुमक्खी पालन कहते हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो जेट CUCET एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। आओ देखते हैं। फर्स्ट में मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को बी कैपिंग भी कहा जाता है। ठीक है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? किसका मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? उसका जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें दे रखा है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर कहते हैं रेशम कीट पालन को। किसको कहा जाता है? रेशम कीट पालन को। सेरीकल्चर किसे कहते हैं बेटाओं? रेशम कीट पालन को कहा जाता है। एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन के वैज्ञानिक अध्ययन को। तो इसमें कहते हैं एपीकल्चर हो जाएगा मधुमक्खी पालन के वैज्ञानिक अध्ययन को। किसको? वैज्ञानिक अध्ययन को। उसके बाद में जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है पॉलीकल्चर, इसमें एक या एक से अधिक मछली की स्पीसीज, मछली की प्रजातियों का पालन किया जाता है, उससे क्या कहते हैं? पॉलीकल्चर। हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फलों सब्जियों फूलों अलंकृत बागवानी का जो अध्ययन किया जाता है। किसका बेटाओं? किसका अध्ययन? अलंकृत बागवानी का जो अध्ययन किया जाता है उससे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। अपना जो क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, इसका जो राइट आंसर है वह कौन सा है? एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे जो नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है उस पे आते हैं। भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कौन सी मधुमक्खी का, भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वो कौन कौन से हैं देखो। उसमें पहला है एपिस मेलिफेरा, एपिस डोरसेटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया। ठीक है, देखो एपिस जो इधर इसका जो ऑप्शन है, इसके अंदर जो आंसर है बच्चों वो कौन सा है? एपिस इंडिका है। कौन सा है? एपिस इंडिका है, जिसको क्या कहते हैं? भारतीय मधुमक्खी कहते हैं। देखो भारत में 5 प्रकार की मधुमक्खी की प्रजातियां पाई जाती है। वो कौन कौन सी है? पहली होती है सारंग मधुमक्खी। कौन सी होती है? सारंग मधुमक्खी, जिसको क्या कहते हैं? एपिस डोरसेटा। दूसरी होती है भंवर मधुमक्खी, जिसको क्या बोलते हैं? एपिस इंडिका। फिर उसके बाद में यूरोपियन मधुमक्खी का हो जाता है एपिस मेलिफेरा। ठीक है, उसके बाद में होती है डंपर मधुमक्खी, जिसका बोलते हैं एपिस मेलिफोना। ठीक है बच्चों, और एक होती है छोटी मधुमक्खी, जिसका होता है एपिस मेलिफेरा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मधुमक्खी की वह कौन सी प्रजाति है जिसका उपयोग कृत्रिम मधुमक्खी पालन में किया जाता है? मधुमक्खी की कौन सी प्रजाति है जिसका उपयोग कृत्रिम मधुमक्खी पालन में किया जाता है? ठीक है बच्चों, तो अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से। ठीक है, पहला ऑप्शन है एपिस डोरसेटा, जिसको सारंग मधुमक्खी कहते हैं। दूसरा है एपिस फ्लोरिया। ठीक है बच्चों, तीसरा होता है एपिस मेलिफेरा। चौथा जो ऑप्शन है एपिस सेरेना। तो इसका जो आंसर होगा कौन सा है? एपिस मेलिफेरा।
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है उसमें कौन सा है? चौथा क्वेश्चन है, मधुमक्खी के छत्ते में, किसके अंदर? मधुमक्खी के छत्ते में रानी का निर्माण किससे होता है? देखो, मधुमक्खी के छत्ते में जो रानी होती है उसका निर्माण किससे होता है? मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं तो उसमें श्रम विभाजन के आधार पर मधुमक्खी का वर्गीकरण किया गया। उसमें एक होता है रानी, एक होती है नर, और एक होता है कौन सा? श्रमिक। ठीक है बच्चों, तो उसमें देखो, अब ये क्वेश्चन कर रहा है रानी का निर्माण किससे होता है? निषेचित अंडे से, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है अनिषेचित अंडे से। जो थर्ड जो ऑप्शन है वो व ब दोनों, और जो फोर्थ जो ऑप्शन है उसका आंसर। ठीक है, कोई नहीं। तो अब इसमें से जो हो रहा है, रानी का निर्माण किससे होता है? निषेचित अंडे से। ठीक है, किससे होता है? निषेचित अंडे से। रानी और श्रमिक जो दोनों होते हैं उनका निर्माण, दोनों का ही निर्माण किससे होता है? निषेचित अंडे से होता है। जबकि जो नर होता है उसका निर्माण किससे होता है? अनिषेचित अंडे से होता है। ठीक है बच्चों, आगे जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिफ्थ, देखो उसमें पूछा गया है मधुमक्खी के छत्ते में, मधुमक्खी के छत्ते में रानी का मुख्य कार्य क्या होता है? जो रानी जो होती है वो छत्ते में क्या कार्य करती है? देखो, पहला जो ऑप्शन दे रखा है शहद इकट्ठा करने का, दूसरा है मोम बनाने का, तीसरा है अंडे देने का, चौथा है सुरक्षा करने का। आपके हिसाब से क्या हो सकता है बच्चों इसका आंसर? ठीक है, अब जो इसका जो आंसर है वो क्या होता है? रानी क्या कार्य करती है? मुख्यतः अंडे देने का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? जैसे तुम्हारे को इमेज में भी दिखाया गया है, जो ये रानी है ये क्या क्या कार्य कर रही है? ये अंडे देने का कार्य कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर आगे बात करते हैं। देखो इसमें क्या कर रहा है, नर मधुमक्खी का मुख्य कार्य होता है। कौन सी मधुमक्खी का पूछा है? नर मधुमक्खी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखो इसका जो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन क्या है? देखो, शहद इकट्ठा करना, ठीक है, दूसरा है मोम बनाना, तीसरा क्या है? रानी से निषेचन करना, चौथा क्या है? शत्रुओं से रक्षा करना। तो इसका जो आंसर बच्चों बताओ कौन सा होगा? तो इसका जो आंसर है वो है रानी से निषेचन की क्रिया करना। अब देखो मैं थोड़ा श्रमिक पे नर पे बात कर लेते हैं। नर पे देखो, नर देखो एक जो छत्ता होता है उसमें नर की संख्या 20 से 200 तक होती है। इसका जो निर्माण किससे होता है? तो होता है किससे? अनिषेचित अंडे से। किससे होता है? अनिषेचित अंडे से होता है। और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो रानी से निषेचन करना। क्या? रानी से निषेचन करना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो जो अनिषेचित अंडे से उत्पन्न मधुमक्खी है। अनिषेचित अंडे से उत्पन्न मधुमक्खी है। अनिषेचित अंडे से उत्पन्न मधुमक्खी है रानी, श्रमिक, नर और अ व ब दोनों। अनिषेचित अंडे से, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि अनिषेचित अंडे से निर्माण किसका होता है? रानी का फर्स्ट ऑप्शन है, ये नहीं होता है। उसके बाद में इसका निर्माण निषेचित से होता है। श्रमिक का किससे होता है? इससे भी किससे होगा? इसका भी निषेचित अंडे से होता है, श्रमिक का भी। और नर जो होता है उसका निर्माण किससे होता है? अनिषेचित अंडे से होता है। किससे होता है? अनिषेचित अंडे से। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अनिषेचित अंडे से होता है। ठीक है बच्चों, इसका जो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी में श्रमिक क्या होते हैं? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मधुमक्खी में श्रमिक क्या होते हैं? श्रमिक क्या होता है?
बच्चे व लार्वा, बच्चे व लार्वा। जो ऑप्शन ब है काले व लंबे वाले, ठीक है। ऑप्शन जो सी है बंध्या मादा। चौथा है कौन सा है, पुष्ट आकार। तो इसका जो आंसर है बच्चों कौन सा होगा, तो इसमें कौन सा है, फर्स्ट वाला नहीं है, बच्चे और लार्वा वाले नहीं, काले और लंबे नहीं होते, ये कौन से होते हैं, बंध्या मादा होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो इस प्रकार है, श्रमिक मधुमक्खी का मुख्य कार्य है। क्या है, श्रमिक मधुमक्खी का मुख्य कार्य है। श्रमिक मधुमक्खी का जो कार्य बताना है क्या होता है, पहला जो ऑप्शन दे रखा है परागकण व रस को लाना। ऑप्शन जो दूसरा है उसमें रानी की रक्षा करना। तीसरा जो ऑप्शन है शिशुओं को भोजन देना। चौथा है कौन सा, उपयुक्त सभी। तो बच्चों आप बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो देखो कौन सा है, उपयुक्त सभी। अब देखो मैं श्रमिक के ऊपर बात करते हैं। देखो श्रमिक जो होता है वो छत्ते में क्या क्या कार्य करता है। देखो वो क्या करेगा, जो आवास होता है आवास का निर्माण भी करता है, परागण की क्रिया भी करेगा, ठीक है। और जो रानी और नर श्रमिक तो इनको क्या करता है, भोजन उपलब्ध कराने का भी कार्य करता है। और ये छत्ते की रक्षा भी कौन करता है, छत्ते की रक्षा भी कौन करेगा, श्रमिक मधुमक्खी करती है। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, द, जो उपयुक्त सभी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, कौन सा, मोम ग्रैया हाउस बी होती है। हाउस बी किसे कहते हैं या कौन सी होती है उसे देखो, पहला ऑप्शन है रानी, दूसरा ऑप्शन है नर, तीसरा ऑप्शन है श्रमिक और चौथा ऑप्शन कौन सा है, श्रमिक व रानी। तो देखो इसमें जो आंसर होगा वो कौन सा है, रानी। ये ग्रैया मतलब क्या हो जाएगी, मुखिया। तो यानी जो छत्ते की जो मुखिया कौन होती है, जो रानी होती है, जो आकार में भी सबसे बड़ी होती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी, प्रश्न इस प्रकार से है, मधुमक्खी योगदान देती है। अब मधुमक्खी का योगदान किस किस में है वो बताना है। देखो शहद उत्पादन में, ऑप्शन ए सही है, मधुमक्खी का मुख्य जो योगदान है वो शहद में। फिर उसके बाद मोम उत्पादन, ये भी सही है। फिर उसके बाद परागकण की क्रिया में सहायक होती है। फसलों का 80% जो परागकण की क्रिया है वो किसके द्वारा होती है, मधुमक्खी के द्वारा होती है। और चौथा जो आंसर है उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर जाता है कौन सा, उपयुक्त सभी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन काल में कितनी बार, पूरे जीवन काल में रानी जो होती है वो कितनी बार मैथुनिंग उड़ान भरती है। ठीक है, तो अपने जीवन काल में जो रानी है वो कितनी बार अपनी उड़ान भरती है। पहला है ऑप्शन 1 बार, 2 बार, तीसरा ऑप्शन है 5 बार और चौथा ऑप्शन है प्रत्येक साल। तो देखो इसमें जो ऑप्शन है वो बच्चों कौन सा जाएगा, 1 बार। जो रानी होती है वो अपने जीवन काल में केवल 1 बार ही मैथुनिंग उड़ान भरती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखो, भोजन के स्रोत की दिशा में, देखो भोजन के स्रोत की दिशा बताने के लिए खोजी दल की श्रमिक मधुमक्खी कौन सा नृत्य करती है। जो श्रमिक दल होता है, श्रमिक होते हैं, श्रमिक जो है, श्रमिक मधुमक्खी के 2 दल होते हैं। एक होता है पहला दल
और एक होता है दूसरा दल। पहला दल क्या करता है, शहद को खोजने का कार्य करता है, और दूसरा जो दल है वो क्या करता है, शहद को इकट्ठा करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये जो दल है, ठीक है, ये दल है जो वापस शहद इकट्ठा करने के बाद जो छत्ते में वापस आते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा नृत्य करते हैं, उस नृत्य के बारे में पूछा गया है। पहला जो ऑप्शन है गोल नृत्य, दूसरा है वेगल नृत्य, तीसरा है सरल नृत्य, चौथा है कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन है आंसर है वो कौन सा है, वेगल नृत्य, और उसी का ही दूसरा नाम होता है गोल नृत्य। ठीक है बच्चों, जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। देखो इसमें श्रमिक मधुमक्खी की पिछली टांगों पर पाई जाने वाली विशेष संरचना कहलाती है। अब श्रमिक मधुमक्खी की जो पिछली जो टांगे होती है उस पे कौन सी विशेष संरचना पाई जाती है, उसके बारे में पूछा है। देखो पहला जो ऑप्शन है मोम ग्रंथियाँ, ठीक है, ऑप्शन बी डंक, ऑप्शन सी प्राग टोकरी, और ऑप्शन डी कौन सा है, स्पर्शक। तो देखो बच्चों, इसमें जो पाया जाता है श्रमिक की जो पिछली टांगे होते हैं उसमें विशेष संरचना जो पाई जाती है वो कौन सी है, प्राग टोकरी। जैसे कि आपको इमेज में भी दिख रहा है, ये श्रमिक है, इसकी ये जो टांगे इसके ऊपर जो दिख रही है ये कौन सी है, प्राग टोकरी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कृत्रिम भोजन के रूप में, किसके रूप में, कृत्रिम भोजन के रूप में मधुमक्खियों को क्या दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इस प्रकार है, नमक का घोल, चीनी का घोल, फलों का रस और दूध। ठीक है बच्चों, तो आपके हिसाब से इसका क्या आंसर है वो बताइए। ठीक है, इसका जो आंसर है वो क्या है, चीनी का घोल। कौन सा, चीनी का घोल दिया जाता है, जैसा कि इसमें भी दिखाया गया है, ये चीनी का घोल प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पे रानी मधुमक्खी शुक्राणुओं को अपने शरीर के किस भाग में सुरक्षित रखती है। रानी मधुमक्खी होती है जो मेटिंग की क्रिया करने के पश्चात वो शुक्राणु को किस में सुरक्षित रखती है, उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन में जो दे रखा है वो पहला है अंडाशय, दूसरा है मोम ग्रंथियाँ, अंडाशय में नहीं रखती है बच्चों, उसके बाद में रानी में मोम ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती है, तीसरा ऑप्शन है मधुपेट जो भी नहीं है, चौथा है शुक्राणु पात्र जिसको अपन शुक्राणु धानी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, शुक्राणु धानी है। ठीक है बच्चों, आगे जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो वो इस प्रकार है। देखो बच्चों, पढ़े रानी कोष में रानी मधुमक्खी के विकास हेतु क्या दिया जाता है। ठीक है, खाली पड़े रानी कोष में रानी मधुमक्खी के विकास हेतु क्या दिया जाता है। तो उसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो इस प्रकार है, पहला है शहद, दूसरा है परागकण, तीसरा है रॉयल जेली, चौथी है चीनी। तो इसमें जो क्या आंसर जाएगा बच्चों, बताओ आप कौन सा आंसर जा सकता है। तो ठीक है, इसका जो आंसर है वो कौन सा है, रॉयल जेली है। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, मधुमक्खी पालन से प्राप्त मोम का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में किया जाता है। जो श्रमिक मधुमक्खी है जो मोम बनाती है उसका किस उद्योग में उपयोग होता है। देखो पहला जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है, कागज उद्योग में, दूसरा है औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में, तीसरा है
सीमेंट उद्योग में, चौथा है वस्त्र उद्योग में। तो बच्चों इसका जो आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर है वो है औषधीय एवं सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में किया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है बच्चों इसमें कौन सा है, मधुमक्खियों द्वारा फसलों में परागण होने से क्या लाभ होता है। मधुमक्खियों द्वारा फसलों में परागण होने से क्या लाभ होता है। उत्पादन में वृद्धि होती है, बीजों की गुणवत्ता में सुधार होता है, उसके बाद फल व बीज बनने की दर में वृद्धि होती है, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर जाता है वो कौन सा है, डी जो ऑप्शन है उसका उपयुक्त सभी। परागण की क्रिया में ये सभी के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो इस प्रकार से है, मधुमक्खी के छत्ते में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है। मधुमक्खी के छत्ते में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है। पहला ऑप्शन है रानी की, दूसरा ऑप्शन है नर, तीसरा ऑप्शन है श्रमिक और चौथा ऑप्शन है लार्वा। तो इसका जो ऑप्शन है उस प्रकार से आंसर जाएगा बच्चों कौन सा, श्रमिक। देखो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके अंदर रानी की संख्या होती है अपने एक, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ नर की संख्या होती है 20 से 200, और सबसे जो ज़्यादा मात्रा में जो संख्या होती है वो किसकी, श्रमिक की होती है। ठीक है, अब आगे जो नेक्स्ट जो है ये है एपीकल्चर का जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। धन्यवाद। ठीक है।